नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। ट्रिनिटी नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि जिसका नाम है ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड और इसका दूसरा ग्रुप जो है जो कि रिलायंस इंश्योरेंस के नाम से है, इन दोनों की 36 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच की है जम्मू कश्मीर में। फ्रॉडुलेंट जो मेडिक्लेम पॉलिसी यहां पर लॉन्च की गई थी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज के लिए, पेंशनर्स के लिए, उसमें धोखाधड़ी से जो टेंडर इस रिलायंस ने और इस दूसरी कंपनी ने लिया था, उस सब में जो है वो 36 करोड़ लगभग 36.57 करोड़ रुपए की चल अचल संपदा जो है वो ईडी ने अटैच की है। ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने मुलाजिमों के लिए और साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं या फिर जो अदर जो पीएसयूज हैं में एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लाई थी और उस समय ये जानकारी सामने आई थी कि रिलायंस जो है वो एक बड़ा जो है वो उसका चांसेस है कि ये पूरे का पूरा जो इंश्योरेंस है, बात है एक बड़े फायदे का सौदा था उसके लिए। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं धांधली हुई थी। जो टेंडर रिलायंस को दिया गया था वो ऐसा उस समय कहा गया था कि उसमें जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ था और फाइनली ये केस चल रहा है अभी। लेकिन इस केस में अब ईडी ने जो है वो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो करीब 36 करोड़ की जो है वो ये अटैच की है। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो था वो एम्प्लॉइज के लिए विशेषकर उसमें ये प्रोविजन था कि जितने भी जम्मू कश्मीर सरकार के एम्प्लॉइज हैं उन्हें पीवीटी लिमिटेड के नाम से आप जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखती है। तो इसने जो था ये कोशिश की कि ये पूरे का पूरा इंश्योरेंस जो है ये उसे मिल जाए, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उससे मिल जाए और उसके जरिए आगे काम हो। लेकिन इस सब में जो रूल्स बनाए गए थे, ऐसी जानकारी है कि एक कंपनी जो इसमें फर्दर कंपनी थी वो शायद ब्लैक लिस्टेड थी और रूल्स को वायलेट करके जो है वो रिलायंस को शायद टेंडर अलॉट किया गया था। तो इस पूरे मामले में केस जो था वो दर्ज था, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। लेकिन आज ईडी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 36 करोड़ के लगभग 36.57 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है मूवेबल और इमूवेबल उसे अटैच किया गया है इस पूरे मामले में, जो कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पीएसयू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स का। तो ये उस समय एक बड़ा हाईलाइटेड मामला था कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ला रही है और एम्प्लॉइज जो थे वो इससे काफी खुश थे। लेकिन जिस वक्त इसकी पूरी प्रोसेस चल रही थी तो ऐसी चीजें सामने आई थी कि शायद इसमें धांधली हो गई है। टेंडर के लिए जो कंपनीज आई, रिलायंस का उस समय मुख्य नाम था, तो उसने शायद बीच में कहीं पर कोशिश की है कि टेंडर एक्वायर किया जाए और उसके लिए शायद कुछ पेशकश की गई है। और इस समय जो उस समय पूरा मामला बना, उसके बाद एक केस भी शायद इसमें रजिस्टर हुआ था और उसी केस में अब ईडी ने जो है वो एक्शन लिया है और लगभग 36 करोड़ से अधिक की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप कहें तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की जो है वो अटैच की है। तो ये एक बड़ा एक्शन है क्योंकि इसके बाद ही अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में सभी लोगों के पास अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस है तो वो इसीलिए है क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट ने ये पूरा इंश्योरेंस जो था ये आम व्यक्ति के लिए भी इंट्रोड्यूस किया था और इनिशियली ही जब ये एम्प्लॉइज के लिए था तो यहाँ पर ये बवाल बना था और उस समय ये केस रजिस्टर हुआ था। तो अब फाइनली जो है वो ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और ईडी ने इस पूरे मामले में मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉड मामले में 36.57 करोड़ की मूवेबल और इमूवेबल चल अचल संपदा को जो है वो जब्त किया है। नमस्कार।